तो येट अगेन लिवरपूल को हार का सामना करना पड़ा है रियल मैड्रिड से और रियल मैड्रिड ऐसा लगता है कि समहाउ दे हैव गॉट लिवरपूल्स नंबर। कुछ भी हो जाए लिवरपूल रियल मैड्रिड को नहीं हरा सकती। अभी तो पिछले कुछ समय से ऐसा ही लग रहा है और बहुत ही एक अजीब सा मैच बोलूंगा मैं। बहुत अजीब सा मैच हुआ है ये। ऑल्दो एंटरटेनिंग था, बहुत मजा आया देख के। 7 गोल पड़े, 5 गोल एनफील्ड में आके मारना लिवरपूल को, उनके होम में आके एक यूरोपियन नाइट पे ऐसी परफॉर्मेंस देना, ये सिर्फ रियल मैड्रिड ही कर सकती है। एंड स्पेशली दैट टू जब आप 2 गोल से पीछे हों। और स्टार्ट जो है कुछ बहुत अच्छा किया नहीं था रियल मैड्रिड ने। तीसरे चौथे मिनट में ही डार्विन न्यूनेस ने गोल स्कोर कर दिया। टेम्पो थोड़ा सा सेट हो गया, मोमेंटम था लिवरपूल के साथ। थीबो कोर्तुआ से एक गलती होती है और स्कोर जो है 2-0 हो जाता है। तो मतलब बहुत अच्छी शुरुआत थी, आइडियल स्टार्ट था लिवरपूल के लिए पहले 13-14 मिनट में। इससे बेहतर शुरुआत की उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी कि अगर किसी लिवरपूल फैन से पूछा होगा कि आप 14th मिनट में 2-0 अप होंगे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट पहले लेग में, तो सब बोले होंगे जो करंट फॉर्म चल रहा है उसको देखते हुए कि नहीं यार, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट ऐसा पॉसिबल हुआ क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूँ बहुत ही अजीब सी गेम थी। दोनों ही टीमों से बहुत गलतियां हुई शुरू में। स्पेशली लिवरपूल पे मैं आऊंगा। पूरे मैच के दौरान जो लिवरपूल से गलतियां हुई हैं, आई थिंक बहुत ही ज्यादा शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस था डिफेंसिवली लिवरपूल का। और एक बार जब आप 2 गोल से नीचे चले जाते हो और पीछे हो जाते हो आप मैच में, वहां से अपना कंपोजर रखना, अपनी कामनेस रखना, अपना एक्सपीरियंस दिखाना और मैच में वापस आना, ये सिर्फ रियल मैड्रिड ही कर सकती है। जब उन्होंने टाइम एंड अगेन पिछले सीजन दिखाया था कि अगर आपको रियल मैड्रिड से जीतना है तो आपको 6-7 गोल मारने पड़ेंगे। 2-3 गोल की लीड से कुछ नहीं होता है। इट इज वेरी इजी फॉर रियल मैड्रिड। मतलब मुझे तो लगता है कभी कभी रियल मैड्रिड अपोनेंट के मजे लेती है कि यार तुम 1-2 गोल मार लो, क्योंकि हमने तो कम करना ही है, हमने तो मैच जीतना ही है। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय लिवरपूल इन टर्म्स ऑफ कि किस तरीके से वो अपना मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं रख पाए। डिफेंसिवली बहुत ज्यादा स्विच्ड ऑफ थे। अगर हम 5 गोल की बात करें जो रियल मैड्रिड ने स्कोर करे तो पहला गोल विनीशियस का बेहतरीन फिनिश। मैं मैच के पहले भी कह रहा था कि इतनी ज्यादा ब्रिलियंस है इस टीम में कि अगर ये अच्छा नहीं भी खेल रही होगी, एक मोमेंट ऐसा प्रोड्यूस कर देगी कि मोमेंटम आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है और वहां से वो मैच खींच लेते हैं। बट अगेन आप अगर उस गोल में देखेंगे तो फबीनियो ने क्लोज डाउन नहीं किया। थोड़ा सा जल्दी क्लोज डाउन करना था विनीशियस को। जो गोमेज भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एट फॉल्ट है उस गोल के लिए, थोड़ा सा उनको मुश्किल करनी चाहिए थी विनीशियस को, क्योंकि विनीशियस ने शॉट कैसे ले लिया इतनी भीड़ में। और उसके बाद जो क्वालिटी है उस प्लेयर की, अनस्टॉपेबल बिल्कुल। जिस तरीके से बॉटम कॉर्नर में कर्ल करा दिया बॉल, कोई चारा ही नहीं था वहां पर, बिल्कुल भी कोई मौका नहीं था। फिर उसके बाद सेकंड गोल की तो हम बात करें तो बराबर हो गया। जिस तरीके से थीबो कोर्तुआ ने गलती करी, एलिसन ने दूसरे एंड पे गलती कर दी और आप देख सकते थे कि थोड़ा सा पैनिकी हो रही है लिवरपूल। अच्छा, एक और चीज है, आप दोनों टीम्स की अभी की अगर आप स्थिति देखें, भले ही रियल मैड्रिड थोड़ा सा लड़खड़ा रही हो ला लीगा में, या उनका सीजन वैसा नहीं जा रहा हो जैसा लास्ट सीजन गया था, स्टंबल करते हैं, स्टॉप स्टार्ट रहा है सीजन काफी, लेकिन एक टीम में सिनर्जी दिखती है। प्लेयर्स एक दूसरे के साथ किस तरीके से खेल रहे हैं, एक वेवलेंथ पे है। भले ही उनका वो प्लान वर्क नहीं कर रहा हो, बट एक प्लान जरूर दिखता है और टीम जो है एक यूनिट की तरह खेलती है प्रॉपर। इसका एग्जांपल है कि जब डाविड अलावा को इंजरी हुई और नाचो आया और बहुत सीमलेसली फिट हो गया लेफ्ट बैक में आके, और पूरे मैच में कोई कुछ ऐसा गलत नहीं किया नाचो ने, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अलावा नहीं खेल रहे। तो ये एक बहुत अच्छी टीम की निशानी होती है। मतलब लिवरपूल की अगर हम बात करें लास्ट सीजन, आप देख लीजिए, जेम्स मिलनर का आप एग्जांपल ले लीजिए। जब ऐसा कुछ होता था तो जेम्स मिलनर को डाल देते थे वहां पर और वो भी ऐसे खेलते थे जैसे मान लीजिए ट्रेंट नहीं है तो क्या हुआ, जेम्स मिलनर तो है। तो वो तब आता है जब टीम का मोराल बहुत ज्यादा अप होता है, एलीट मेंटेलिटी होती है कि अगर खराब फेज में भी हो तो किस तरीके से जो परिस्थितियां हैं उनको मतलब वो ओवर पावर ना कर पाए आपको। और आपके पास एक टास्क एट हैंड है, आप लिवरपूल आए हैं, आप जितना यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बर्नाबाउ में आपके लिए काम आसान हो जाता है। तो हाफ टाइम पे जाता है 2-2 के स्कोर से, और मुझे लगता है कि ऑब्वियसली यहाँ पर मोमेंटम जो है अब रियल मैड्रिड के पास आ चुका है। अब तीसरे गोल पे आप देख लीजिए, फ्री किक वहां मिलती है रियल मैड्रिड को और किस तरीके की डिफेंडिंग करी है सेट पीस पे, और बहुत ही आसानी से मॉड्रिच ने फाइंड कर लिया एडर मिलिटाओ को, और एक आसान सी फिनिश नियर पोस्ट पे उनके लिए। अब अगर आप वहां पर तीसरे गोल पे ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे लिवरपूल का, तो सारे डिफेंडर्स एक लाइन में खड़े हुए हैं। जो नियर पोस्ट है उस पे हेंडरसन को अटैक करना है, और मेरे ख्याल से
हेंडरसन के बाद जो 2 प्लेयर खड़े हैं, गोमेज़ और डार्विन न्यूनेस, वो तो बॉल को भी नहीं देख पा रहे, वो इस तरीके से लाइन्ड अप हैं, तो मुझे समझ नहीं आया कि वो इतनी मतलब एलिमेंटरी मिस्टेक कैसे करी आपने डिफेंस में, और आपने बिल्कुल भी मतलब वहाँ पे आसान कर दिया, बिल्कुल भी कुछ मुश्किल नहीं क्रिएट करी रियल मैड्रिड के लिए, बड़ी आसानी से उन्होंने आपको बीट करके वहाँ पे गोल स्कोर कर दिया। बहुत अजीब लगा देख के, ऐसा लगा फ्लैट फुटेड सा डिफेंस है, और बिल्कुल मतलब स्विच्ड ऑन नहीं है, शोल्डर्स ड्रॉप हो गए थे हाफ टाइम पे, और उससे पहले ही हो गए थे जब 2-0 की लीड लेके आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 2-2 करा लेते हैं, फिर आपको लगता है कि यार फॉर्म तो हमारा वैसे भी ठीक नहीं चल रहा, शायद हम इस मैच में अब आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो शायद इस तरीके की चीजें होती हैं वहां पर। सीनियर प्लेयर्स और मैनेजर का काम होता है कि टीम को थोड़ा सा अफ्लोट रखे, लेकिन दिखा हमको कि मतलब रियल मैड्रिड के झंझोड़ देती है अपोनेंट को, घबरा जाता है सामने वाला कि भाई ये हो क्या गया, वो वाली बात होती है। तो गेम मुझे नहीं लगता बहुत टैक्टिकल थी, गलतियां इतनी करी लिवरपूल ने। चौथे गोल में आप देखिए, फबिन्हो बॉल लूज करता है, लूका मॉड्रिच भाई मतलब भाई हाथ पैर जोड़ो उस आदमी के यार, इस एज में भी, इस स्टेज पे भी अपने करियर की ऊपर नीचे सारे टाइम पूरी मतलब अनशंट वर्क रेट, और मतलब वो तो सॉरी फिफ्थ गोल था, वो तो लूका मॉड्रिच ने जो फबिन्हो से छीनी थी, सॉरी सॉरी वो तो बेंजीमा की फिनिश थी। चौथा गोल आप कह सकते हैं अनलकी था, अनलकी डिफ्लेक्शन जो गोमेस का, वो जाने दीजिए आप, बट वो ही है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। अब जैसा मैं कह रहा हूँ, फिफ्थ गोल में मॉड्रिच बॉल छीनते हैं फबिन्हो से, एक परफेक्टली वेटेड पास विनीशियस को देते हैं, विनीशियस और बेंजीमा का जो लिंकअप हमको पता ही है, बेंजीमा इज द कूलेस्ट फिनिशर ऑन द प्लेनेट, उनको पता है कि एक बार बॉल आई है तो एंटिसिपेट कर लिया होगा एलिसन ने कि वो किस तरफ जा रहे हैं। दो डिफेंडर पहुंच चुके हैं लाइन पे, तो 90% स्ट्राइकर्स क्या करेंगे, गुड स्ट्राइकर्स क्या करेंगे, 90% विनीशियस से बॉल मिलते ही वहां पर शूट कर देंगे और कोशिश करेंगे टारगेट पे एक अच्छा सा शॉट मारने की, प्लेस करने की बॉल को, पावर से मारने की, कि अगर कीपर बीट भी हो जाए तो डिफेंडर अगर लाइन पर जाता है तो वो सेव ना कर पाए। लेकिन ये गुड स्ट्राइकर्स करेंगे, जो वर्ल्ड क्लास लेजेंडरी स्ट्राइकर्स बेंजीमा जैसे, वो क्या करेंगे, कीपर को काटेंगे, एक मोमेंट लेंगे, देखेंगे गोल में खाली जगह कहाँ है, और बिल्कुल वहां पर बॉल प्लेस कर देंगे जहां पर उनको करनी है। ये होती है फिनिशिंग, ये होता है एक एलीट स्ट्राइकर, ये करता है एक बिग मैच प्लेयर, जो बेंजीमा ने कल किया। और वो 2 गोल मार के बेंजीमा ने 5 गोल हो गए रियल मैड्रिड के, और मेरे हिसाब से टाई जो है वो अब किल हो चुका है, और बर्नाबाओ में अब रियल मैड्रिड जाएगी, एक प्रॉपर डिफेंसिव परफॉर्मेंस दे दे, डिफेंसिव एज इन की ज्यादा अब उनको आगे तो बढ़ना है नहीं, और ज्यादा अटैक ना करें, आराम से लिवरपूल को आने दे खुद पे और डिफेंड कर लें, क्योंकि लिवरपूल इतना ज्यादा चढ़ के खेल रही थी कल एट टाइम्स की, उन्होंने गिव अप ही कर दिया था कि ठीक है भाई, अब पड़े हमको काउंटर अटैक तो पड़े, लेकिन गोल तो हमको स्कोर करना है। थोड़े हाफ चांसेस बन भी रहे थे, लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा, रियल मैड्रिड इज बियॉन्ड क्लिनिकल, वो उनको चांसेस मिलते हैं उनको बेरी कर देते हैं। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, और मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल मैड्रिड चाहे ना 9th 10th भी चल रही हो अपनी लीग में, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल अगर वो ला लीगा में जितना मर्जी स्ट्रगल कर रहे हो, एक यूरोपियन नाइट पे, एक चैंपियंस लीग नाइट पे, वो अलग ही जानवर बन जाते हैं, और वही कल हमको देखने को मिला। तो आपके क्या थॉट्स हैं? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई थिंक इट वाज अ गेम ऑफ मिस्टेक्स। पहले 2 गोल्स में रियल मैड्रिड की खुद की मिस्टेक थी, फिर पांचों गोल मेरे हिसाब से अवॉइड किए जा सकते थे लिवरपूल से, बट इट्स नॉट लाइक कि गलतियां करी लिवरपूल ने तो रियल मैड्रिड जीती है। आई थिंक रियल मैड्रिड वर वेरी गुड इन देयर ओन राइट, बहुत ही बेहतरीन। अ स्पेशल मेंशन टू बेजिटिच, जो बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से उन्होंने मुझे तो इम्प्रेस किया, 18 साल के जो डिफेंसिव मिडफील्डर हैं लिवरपूल के लिए। आई थिंक ही हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। थोड़ा सा रफ अराउंड द एजेस है, थोड़ा सा पॉलिश हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं। क्वालिटी दिखती है उनमें, एक मैच्योरिटी दिखती है बॉल पे। एंड रियल मैड्रिड की हम बात करें तो वेलवर्डे, बेहतरीन वर्क रेट, अगेन हार्ड वर्क करती है यार बहुत ज्यादा रियल मैड्रिड उस मिडफील्ड में। चूआमेनी फिट नहीं है, कामाविंगा कैसे स्लॉट इन हो जाते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, और बॉल डिस्ट्रीब्यूशन कामाविंगा का काफी सही था कल। थोड़ा सा शुरू में मैं जैसा कहा, शुरू के 14-15 मिनट गलतियां हुई रियल मैड्रिड से, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब पकड़ बना ली अपनी मैच में, तो फिर उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और जैसा मैं कहता हूँ, स्पार्क के कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है आपको वैसे ऐसे मोमेंट्स में, ऐसे मैचेस में, वो विनीशियस ने दे दिया। उसके बाद तो फिर वो जो वेव थी वो पूरी टीम राइड कर गई। तो मैं कह रहा हूँ बहुत अजीब सा गेम था, एक मोमेंटम का गेम था, टैक्टिकल इतना नहीं था, सिंपल था कि दोनों टीमें क्या करनी, बट
उन गलतियों का भी फ़ायदा उठाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, स्पेशली इतने बड़े मैच में, जहाँ राउंड ऑफ 16 का आप फर्स्ट लेग खेल रहे हैं, दैट टू एट एनफील्ड, दैट टू अगेंस्ट लिवरपूल। तो कांग्रेचुलेशंस टू रियल मैड्रिड फैंस, आई थिंक द टाई इज़ डन। मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड क्वार्टर फाइनल जाएगी, जो मेरी इनिशियल प्रेडिक्शन थी, बट इतना डोमिनेट करके 5 गोल ही मार देगी, ये तो मैंने नहीं सोचा था। आपके क्या थॉट्स हैं? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और उधर नापोली ने भी हरा दिया है फ्रैंकफर्ट को, तो वो भी एक टीम है टू वॉच आउट फॉर। और फिर जो मैचेस बचे उनकी बात करते हैं एंड मिलते हैं आपसे जल्दी। चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय।